जब एक बार फल जिस डाल में आ जाते हैं, आप क्या करिए, उन डालों को बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको फल तो एक है लेकिन पौधे दो हैं। दो पौधों पर अलग अलग हम आपको काम बताएंगे। एक वो पौधा जिसमें फल नहीं है लेकिन उसमें पत्ते भी नहीं हैं, पत्ते आने के लिए हम क्या करें। दूसरा वो पौधा जिसमें फल तो आ गए हैं, कुछ पक रहे हैं, कुछ छोटे हैं, इनमें छिड़काव हम कौन सा करें, खाद दोनों पौधों में कैसे डालें, क्या खाद देना हर समय ज़रूरी है या बिना खाद के भी पौधों में काम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त अमरूद जो हैं वो बिल्कुल फिर से पककर तैयार है। इस वक्त हमारे पौधे में दो तरीके के अमरूद है, एक है सफ़ेद और दूसरे हैं गुलाबी। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि इस पौधे में अमरूद अब आना शुरू हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा पौधा जो है वो बिल्कुल फलों से भर चुका है। ये फलों से कैसे भरा है वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि अमरूद के पौधे की प्रूनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी, प्रूनिंग के साथ साथ में आप देख रहे हैं जिस तरीके से पौधे में इस तरीके के जो फंगस है वो हमारे लग जाते हैं। तो आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा छिड़काव बताएंगे जिससे कि आपके पौधे में नए फल तो बनेंगे ही, फल का झड़ना भी बंद हो जाएगा और साथ में नए फल और फूल दोनों भी आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि इस तरीके के जो आप देख रहे हैं इस लताओं में जो फल आए हुए हैं वो किस तरीके से आए हैं। ये हर एक डाल में जो आप देख रहे हैं पेयरिंग के साथ में फल बने हैं, तो हम इस पर क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी प्रूनिंग। जैसे आप देख रहे हैं कि इस पौधे में हमारे कोई भी फल नहीं आए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ से ये नई डालें निकल रही हैं, आपको क्या करना है, यहाँ से इनकी बिल्कुल प्रूनिंग कर देना है। आप पौधे की जितनी प्रूनिंग करेंगे और आप देखिएगा कि फल जो है वो उतने ही अच्छे आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पौधों से पुराने पत्ते जो हैं वो बहुत लंबा टाइम लेते हैं झड़ने में और सारी एनर्जी जो है ये पुराने पत्ते लेते हैं। तो आपको क्या करना है, इन पुराने पत्तों को बिल्कुल निकाल देना है। साथ ही आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से इसमें जो है वो फंगस लगे हुए हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा कि सबसे पहला काम है प्रूनिंग, और प्रूनिंग के बाद में हम आपको दो पौधे दिखा रहे हैं। एक पौधा ये है, दूसरा पौधा हमारा जिसमें बस फल आज जो है काफ़ी गिर चुके हैं, वो भी पौधा हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ में आज हमने जैसे आपसे कहा कि पौधे में हर समय खाद डालना ज़रूरी नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं इस पौधे में हमने बिल्कुल प्लेन गार्डन सॉइल डाल रखा है। इसी तरीके से चलिए अब हम आपको बताते हैं कि गार्डन सॉइल किस में डालना है और आपको खाद किस में डालना है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें फल बन चुके हैं लेकिन कुछ पत्तों में फंगस भी लग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये फल बिल्कुल ये जो फूल है बिल्कुल फल बन जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये है छाछ और ये है कम से कम 200 ml छाछ। अब 200 ml छाछ को हम बिल्कुल 2 लीटर पानी में मिला देंगे और आपको बताना चाहूँगी ये छाछ कम से कम 3 दिन पुराना खट्टा होना चाहिए। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये छाछ का क्या क्या काम है। ये छाछ का सबसे पहला काम है कि आपके पत्तों से फंगस को भगाएगा और दूसरा काम है आपका ये है फूलों को मजबूती से बिल्कुल अपनी जगह पर रोक कर रखेगा। दूसरी चीज़ें हमारी ये है सरसों खली। जैसे कि जब एक पौधे में फल बनने लग जाते हैं तो उसको पोटास की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिससे कि फल जो है वो बिल्कुल जल्द से जल्द पकना शुरू हो जाए। अगर हम इसमें पोटास की मात्रा नहीं डालेंगे तो क्या होगा, फल जो है एक ही जगह में रुके रहेंगे और वो जल्दी नहीं पकेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसमें प्लेन सरसों की खली और थोड़ी सी गुड़ की खाद दोनों मिलाकर आपको अमरूद के पौधे में बिल्कुल डाल देना है। अब आपको बताना चाहेंगे कि इसमें आपको कितनी सरसों की खली डालना है। जैसे कि ये पौधा आप देख रहे हैं, कम से कम ये पौधा जो है आपका कम से कम 20 से
25 ग्राम सरसों की खली ले सकता है। 20 से 25 ग्राम सरसों खली को 1 लीटर पानी में अच्छे से भिगो दें। उसके बाद उसे और 1 लीटर पानी करके 2 लीटर पानी करके बिल्कुल ज़मीन को अच्छी तरीके से गीला कर दें। और गीला करने के बाद में हो सके तो ज़मीन के ऊपर में हल्की इस तरीके से मिट्टी को डाल दें। कभी भी मिट्टी को खुला ना रहने दें। अगली चीज़ है मल्चिंग। इन दिनों पौधे के अंदर एक मॉइस्चर बना रहना चाहिए और मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग आपको किन किन चीज़ों से करना है? मल्चिंग आप पुआल से कर सकते हैं, गत्तों से कर सकते हैं, क्वायर से कर सकते हैं। आपके पास कई साधन हैं। हमने मल्चिंग के ऊपर में कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं, आप वहां से भी देखकर इनकी मल्चिंग कर सकते हैं। अब बात आती है छिड़काव की कि आपको छिड़काव कौन कौन से पौधों में बिल्कुल करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इनमें फल बन रहे हैं और फल के साथ में कुछ फंगस भी इसमें हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एकदम हल्की खट्टी छाछ बहुत ज़्यादा खट्टी ना रहे, याद रखें। कई बार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा खट्टी छाछ ले लेते हैं, तो खट्टी छाछ ना ले और पौधे को बिल्कुल उसकी डालों को भी बिल्कुल आप गीला कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सिर्फ फलों में डालें, फल है, पत्ते हैं, जैसे ये बड़े फल हैं, आप इनके ऊपर में भी हल्का छिड़काव जो है वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फंगस बिल्कुल दूर दूर तक के नहीं आएंगे। तो आपने देखा कि हमने इसके ऊपर में छिड़काव भी बताया आपको, और आप देखिएगा कि इसमें जो हमने खाद डाली है उस खाद से देखिएगा हर एक फूल को कितना फ़ायदा मिलता है। ये तो वो पौधा हो गया जिसमें हमने फल हैं, फूल हैं, उसको छिड़काव किया। अगला पौधा भी हम आपको बताते हैं। आपने देखा कि ये जो हमारा अगला पौधा है, इसमें जो है छोटे छोटे अंकुरण हो रहे हैं। हमने इनके पत्ते निकाल दिए थे कुछ दिन पहले और आप देख रहे हैं कि ये सारे अंकुरण जो है वो निकल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये अंकुरण थोड़े जल्दी जल्दी बढ़ें और हमारा पौधा बहुत जल्दी हरा भरा और साथ में फल से बिल्कुल लद जाए, तो उसके लिए आपको इसमें भी बिल्कुल खाद की छिड़काव जो करना है। खाद बहुत आसान है। छाछ के जो उपयोग है ना, वो अगर आप इसी तरीके से अपने पौधे पे करते रहेंगे तो आप देखिएगा आपके पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई अमरूद के पौधे की, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगी कि अमरूद के अलावा भी एक ऐसा पौधा जिस पे हमने छिड़काव किया था, अब हम पहले आपको उसके फल दिखाते हैं और उसके फल दिखाने के बाद हम आपको अपने ही गार्डन में जो हमारे पिंक कलर के अमरूद हैं, चलिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। हाल ही में हमने चीकू के ऊपर में एक वीडियो शेयर किया था और आप लोग को बताया था कि आप इसमें किस तरीके से काम करिए। अब काम करने के बाद में आज कम से कम जैसे ही हमने इसमें काम किया और काम करने के बाद अब ये जो चीकू है पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं पकने के लिए, और अब मैं इसे बिल्कुल निकालना चाहूँगी जिससे कि ये मैं इन्हें पका सकूँ। क्योंकि आंधी आ रही है, जैसे जैसे ये पकते जा रहे हैं और ये ज़मीन में गिरते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से मैं जैसे ही मैं इन चीकू को तोड़ूंगी और अब ये इनका खाद का असर होगा और ये जो बाकी फल है बड़े होंगे और नए फल भी, अब देखिए खाद डालने के बाद में ये नए फल जो है वो सारे बनने शुरू हो गए हैं। वरना इसमें क्या हुआ था, जब हमने खाद नहीं दिया था तो नए फल जो थे वो बन रहे थे और इस तरीके से झड़ते चले जा रहे थे। लेकिन अब हमने देखा है कि कुछ दिनों में ही इसमें नए फल आ गए हैं और अब ये नए फल जो है वो बिल्कुल बड़े होने जा रहे हैं। के पौधे में ये महीनों में बहुत ध्यान रखना जरूरी है। रखना जरूरी इसलिए है क्योंकि गर्मी में ही चीकू पकते हैं। उसके बाद जो चीकू बारिश में आएंगे वो आपके 6-6 महीने पौधे में रह जाएंगे, लेकिन वो पकेंगे नहीं अगर आप उन्हें नेचुरल तरीके से पकाना चाहते हैं। तो हमारा अमरूद का, और अमरूद आपको बताना चाहूंगी इसमें पेयरिंग के साथ में लगे हुए थे। देखिए एक यहाँ था, एक यहाँ था और तीसरा जो है वो बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी साथ ही यहाँ पर भी कुछ अमरूद हमारे लगे हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अमरूद है हमारे इस तरीके से पौधों से झड़ गए हैं। अब पौधों से हमने इन्हें चिड़िया से बचाया तो ये आंधी में झड़ गए, क्योंकि इन दिनों आम के सीजन में आपने देखा होगा कि आम का जब मौसम आता है ना तो बहुत आंधियाँ चलती है और उस आंधी में क्या होता है, जैसे चीकू है, अमरूद है, ये सब झड़ जा रहे हैं। हमने चिड़ियों से बचाने के लिए यहाँ नेट ये देखिए इसमें भी एक अमरूद जो है वो इस तरीके से गिरा हुआ है। तो ये हो गए 3 अमरूद और साथ में है ये 1 अमरूद। अभी जो आप देख रहे हैं इस तरीके से अभी दोनों अमरूद हमारे थोड़े कच्चे हैं।
अब मैं इसे इतना कच्चा क्यों नहीं तोड़ रही हूँ, क्योंकि अगर ये सफ़ेद अमरूद होता तो मैं इसे तोड़ लेती, लेकिन ये अमरूद जो है ना वो अंदर से बिल्कुल डार्क पिंक अमरूद है। तो जब ये बहुत अच्छे पकते हैं ना तभी इसके अंदर कलर आता है। लेकिन चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि अमरूद के पौधे में अब जो है नए जो है इस तरीके से पत्ते आएंगे। नए पत्ते आने के बाद में इनमें कई शाखाएं निकलेगी। जैसे इस अमरूद के पौधे से मुझे कई पौधे तैयार करने हैं। अब कई पौधे अगर मुझे तैयार करने हैं तो मुझे इसके लिए बहुत सारी शाखाएं चाहिए। अब बहुत सारी शाखाओं के लिए मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले तो मैं इसको आपको बताती हूँ कि अमरूद के पौधे में अभी आपको खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमने ऑलरेडी इनमें खाद डाला हुआ था अमरूद आने के पहले, और इस पर हमने बोडो पेस्ट भी लगाया था। लेकिन एक पौधा जिसको मैंने बोडो पेस्ट नहीं किया था, एक पौधा जिसे मैंने बोडो पेस्ट नहीं किया था वो ये है। लेकिन मुझे ऐसा लगा था ये पौधा बिल्कुल सूखने जा रहा है, लेकिन आज जब मैंने देखा तो इसमें नए फुटाव जो है वो बिल्कुल कहीं कहीं आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसमें आज मैं थोड़ा सा काम करूँ, क्योंकि जब ये टमाटर के पौधे निकलने की वजह से ये इतना घना हो गया है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और मैंने अभी इस टमाटर के पौधे को एक साइड में किया है और इस तरीके से अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको अमरूद के पौधे को अगर आप चाहते हैं कि ये अगले सीजन के लिए तैयार हो, क्योंकि अभी हमने 3 अमरूद तोड़े और ये देखिए 2 अमरूद हमारे लगे हुए हैं। अब जो आएंगे अमरूद आपकी नई शाखाओं में आएंगे। अब नई शाखाएं आने में, अमरूद आने में, दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम है। तब तक के हमारे पौधे को फ़िलहाल अभी खाद की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो इसको देख रेख की। कई बार हम जब गोबर की खाद डालते हैं तो इस तरीके से इसमें ये जो फंगस है ये सब निकल आते हैं, और ये सब निकलने के बाद में क्या होता है, कई बार हमारे पौधे को क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा है कि हम गोबर की खाद ही इस्तेमाल करते हैं, और उससे क्या होता है कि कई बार उसमें फंगस जो है वो लग जाते हैं और उसके वजह से आपका पौधा कहीं ख़राब ना हो। इसीलिए आज हम इसमें जो डालने जा रहे हैं मिट्टी के साथ में, किस तरीके से हम इसमें काम कर रहे हैं आप भी देखिए। अगर आपके पौधे में अभी अमरूद नहीं है, नए फुटाव आ रहे हैं, तो नए फुटाव के लिए आपको क्या करना है। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी, जड़ें अभी आपको नहीं काटनी है। जब बहुत पुराना पौधा हो जाता है, बहुत जड़ें होती है, तभी आपको जड़ों को छेड़छाड़ करना है। अब हमें क्या करना है, इसकी मिट्टी को बिल्कुल साइड कर देना। अमरूद के पौधे में अगर आप इस तरीके से काम करते रहेंगे तो आपको समय समय पर बिल्कुल, ये देखिए, जब हम गोबर की खाद डालते हैं, सरसों खली डालते हैं, तो हमारी मिट्टी देखिए इस तरीके से हो जाती है। जब गोबर बहुत पुराना सड़ जाता है तभी केचुए होते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो गार्डनिंग है वो पूरी देसी गार्डनिंग है, बिल्कुल देसी खाद है इसमें। और आप देख सकते हैं ये खाद की रंगत। आपने देखा होगा कि हमने वर्मी कंपोस्ट आप लोग को कभी नहीं दिखाया। वर्मी कंपोस्ट मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसी तरीके की खाद बनाती हूँ। अभी गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में अगर आपको कहीं से गीली गोबर मिलती है, गीली गोबर आप कुछ ले आइए और उनको आप पत्तों के साथ में, किचन वेस्ट के साथ में बिल्कुल दबा दीजिए। आप देखिएगा कि बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार होगी। ये देखिए जिस तरीके से हमने इनमें कुछ पत्ते डाले हैं, कुछ गोबर की खाद डाली है, और आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छी केचुएदार मिट्टी तैयार हुई है। लेकिन फिर भी हमें आज अपने पौधों पर थोड़ा हल्का काम करना है, कारण अब इसमें कोई फल नहीं है और अगले फल जो है वो बिल्कुल आएंगे कुछ दिनों के बाद। उसके लिए हमें पहले तैयारी करनी है। आप हम सभी जानते हैं कि बारिश के दिनों में खाद नहीं पड़ पाती है, क्योंकि बारिश से बह जाती है। उसके पहले ही हमें पौधे की देखभाल करनी होती है। बहुत तेज़ गर्मी में भी खाद नहीं डालना चाहिए। इसीलिए अगर आपने खाद नहीं डाला है, आपके अमरूद के पौधे में अमरूद लगे हैं, आप बिल्कुल भी इसमें खाद जो है वो डाल सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे अमरूद के पौधे में अमरूद नहीं, इनमें नए फुटाव चाहिए। नए फुटाव के लिए अभी मैं इसमें जो चीज़ डालने जा रही हूँ वो आप देखिए कि मैं किस तरीके से डाल रही हूँ। और ये देखिए इस तरीके से मैंने प्लेन गार्डन सॉइल जो है, जो हमने दूसरे कंटेनर से निकाली थी, भर के रखी थी। जैसे हम अदरक की मिट्टी भर लेते हैं, लहसुन की मिट्टी भर लेते हैं, प्याज की मिट्टी, ऐसे कई कंटेनर्स हम जब खाली करते हैं तो ऐसी मिट्टियों को हम बिल्कुल भर कर रख लेते हैं, जिससे कि ऐसे पौधों में बिल्कुल काम आ सके। ये बिल्कुल प्लेन गार्डन सॉइल है। पेड़ पौधे भी इसी तरीके से हैं कि बिल्कुल इन्हें सादा खाना ऐसा चाहिए जो इनके स्वास्थ्य को सुधार सके। तो आज हमने इसके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए हमने ये खाद डाली है।
अब अगली चीज़ है राख। एक पौधा ये है और एक पौधा ये है ना। तो हमें राख की मात्रा इतनी ही लेनी है। अब ये देखिए इस तरीके से हमने राख को डाल दिया और इस राख को हमने इस तरीके से मिला लिया। आप कभी इस तरीके से काम करिए अपने पौधे में, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बस इतना है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये नहीं कि हमने आज वीडियो शेयर किया, कल आपने डाला, परसों इसमें अमरूद फल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कई बार साल साल मेहनत करनी पड़ती है, तभी हमें फल मिलते हैं। अब हमने ये डाल दिया। अब जो हमारी पुरानी सॉइल थी उस सॉइल को हम इसमें डालेंगे। ये हमारी पुरानी सॉइल थी, इसे हमने निकाला था, अब हम इसे भी डाल देंगे। इसे डालने का सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ये सॉइल जो है मेरी पूरी पत्तों वाली सॉइल है और पत्ते हैं, गोबर की खाद है और साथ में ये केचुए तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े और अच्छे केचुए बने हुए हैं। ये अपने इंडियन केचुए ही हैं, साधारण, जो गोबर की खाद और पत्ते और किचन वेस्ट खाकर तैयार हुए हैं। और ये देखिए, अब आपने ये तो कर दिया। अगला काम हमारा है वो है हमारे में इसमें पेस्ट करना। पेस्ट हम चूने से करेंगे। चूना आपको शुरू में पतला नजर आ रहा है, लेकिन ये सूखेगा अपने आप काफ़ी अच्छा हो जाए। अब आप इसमें बोडो पेस्ट कितने बार लगा सकते हैं साल में? हम इसको 2 बार हम लगा सकते हैं अपने पौधे में बहुत आसानी से। इस तरीके से लगाने से, अभी आपको पता है गर्मी का दिन आ गया, मिली बग्स के दिन आ गए हैं, तो इसीलिए कई बार कुछ कीट ऐसे भी हैं जो चूने के वजह से यहाँ से नहीं चढ़ पाते हैं और आपके पौधे को इससे काफ़ी राहत मिलती है। तो इस तरीके से आपको ये लगाना बहुत कंपलसरी है, कंपलसरी है बिल्कुल। आप इसको लगाइए, इस तरीके से लगाए। जड़ों में अगर थोड़ा बहुत गिर गया उसके लिए बिल्कुल मत घबराइए, वैसे भी चूना जो है वो जाता है पौधे में। इस वक्त हमने राख डाली है और ऐसे हमने काफ़ी वीडियो इसके शेयर किए हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि क्या हमें इसमें पानी डालना है? आपने जिस तरीके से इसमें राख डाला है, अब इसे आप 1 दिन बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ दीजिए। अंदर की मिट्टी बिल्कुल गीली है, उसके ऊपर हमने सूखी मिट्टी और राख डाली, उसके ऊपर फिर से हमने ये गीली मिट्टी डाल दी, एक मॉइस्चर बना रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप देसी तरीके से देसी फल लेना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में काम करते रहिए और जो भी हमने आपको फल दिखाया है इसी तरीके से फल लेते रहिए। इसी तरीके से अपने पौधे में काम करते रहिए, कम या ज़्यादा, लेकिन इसी तरीके से अपने गार्डन में फल जो है लेते रहिए। तो इसी तरीके से अपने पौधों पे काम करते रहिए, फलों को लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।